तो हाँ गाइस, शुरू करते हैं आज नया चैप्टर जिसका नाम है ब्लड एंड सर्कुलेशन। जूलॉजी का क्लास 11th का चैप्टर है ये। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इससे कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने निकाले हैं, जो मुझे लगता है बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि मैंने अपने टेस्ट में देखा है ना, काफ़ी बार ये पॉइंट्स रिपीट होते हैं, तो इन्हें मैंने अपनी वॉल पे लगा लिया था। तो मैंने सोचा था कि इन्हें आपके साथ भी शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। छोटी वीडियो रखेंगे हमेशा की तरह, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है। तो हार्ट्स इन एनिमल, कितने तरह के हार्ट होते हैं? 2 चैम्बर हार्ट होते हैं, 3 चैम्बर हार्ट होता है और 4 चैम्बर हार्ट होता है। 2 चैम्बर हार्ट, एक एट्रिया होगा, एक वेंट्रिकल होगा, जो ज़्यादातर फिश में होता है। उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स के द्वारा ऑक्सीजनेट किया जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स के द्वारा ऑक्सीजनेट किया जाता है, और इसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, सिंगल सर्कुलेशन। यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब है, दिख नहीं रहा है, पर मैं लिख देता हूँ उसको, सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, चलते हैं 3 चैम्बर हार्ट की तरफ। इसमें 2 एट्रिया होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वेंट्रिकल में सारे ब्लड मिक्स हो जाते हैं। ये देखा जाता है आपका एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब चलते हैं 4 चैम्बर हार्ट, जो सबसे ज़्यादा अपडेटेड क्रोकोडाइल के अंदर, बर्ड्स के अंदर, मैमल्स में देखा जाता है। इसमें 2 आर्टरिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। इसमें नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की कोई मिक्सिंग नहीं होती, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, अब चलते हैं आगे, आर्टरिया और वीन्स के बारे में ज़रा देखते हैं। आर्टरिया और वीन्स का ये डायग्रामिक स्ट्रक्चर ये मैंने बनाया था। ये जो अपर लेयर है इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एक्सटर्ना। मिडिल को बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, और सबसे अंदर की जो लेयर है उसको बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना। अब ये किस किस से बनी होती है? एक्सटर्ना बनी होती है फाइब्रस की, मीडिया बनी होती है स्मूथ मसल्स की, और इंटरना बनी होती है एंडोथेलियम की। ठीक है, जिसकी कैपिलरीज भी बनी होती हैं। कैपिलरीज आल्सो फॉर्म ऑफ एंडोथेलियम। अच्छा, इसका ल्यूमिन जो होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, इसका ल्यूमिन छोटा होता है, लेकिन इसकी जो वॉल होती है ना, ये वाली वॉल, ये थिक वॉल होती है, और इसकी वॉल होती है ये आपकी थिन होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर ब्लड का प्रेशर कम रहता है, इसके अंदर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब चलते हैं कुछ कंपोजिशंस पर। ब्लड की कंपोजिशंस क्या क्या है, ये काफ़ी पढ़ी है मैंने, इसे समराइज करके लिखा है। प्लाज्मा हमारी बॉडी में 55% के आसपास है, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमारी बॉडी में है आपके 45%। वाटर सबसे ज़्यादा होता है 91 से 92%, इनऑर्गेनिक 1%, ऑर्गेनिक 8 से 9%। यहाँ पर आरबीसी 5 से 5 मिलियन के आसपास पर मीटर क्यूब में, डब्ल्यूबीसी 6000 से 8000 के आसपास, प्लेटलेट्स 1,50,000 के से 3,50,000 के आसपास, बस यही यहीं तक होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, मैंने समराइज कर दिया इसको। अब चलते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी बॉडी में 8 से 9% के आसपास पाए जाते हैं। अब इनमें देखते हैं ना कि प्रोटीन होती है, और प्रोटीन के 2 टाइप होते हैं, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन। एल्बुमिन प्रोटीन जो होती है वो मैक्सिमम होती है, और ग्लोबिन जो होती है वो ज़्यादा नहीं होती है। प्रोटीन का जो पार्ट है 6 से 8% तक ही है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। उसमें से थोड़ी एल्बुमिन और बची हुई ग्लोबुलिन। तो एल्बुमिन जो होती है वो स्मॉलेस्ट होती है, फॉर्म्ड बाय लीवर, लीवर के द्वारा बनाई जाती है, और ऑस्मो रेगुलेशन में काम आती है। बस ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और फिब्रिनोजिन, ये भी प्रोटीन है। प्रोथ्रोम्बिन, ये भी प्रोटीन ही है। ये बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं लार्जेस्ट प्रोटीन। ये भी लीवर में बनती है, लेकिन ये ब्लड क्लोथिंग में काम आती है। ठीक है, अब चलते हैं ग्लोबिन की तरफ। ग्लोबिन में 3 तरह की प्रोटीन होती है, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा आपकी लीवर में बनती हैं, बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्ट विटामिन, विटामिन से बाइंड करती हैं, उसी से ट्रांसपोर्ट करती हैं एंटीबॉडी की तरह, और इसको हम इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। फॉर्म्ड बाई प्लाज्मा, प्लाज्मा के द्वारा बनाई जाती है, और इन्फेक्शन से बचाती है, प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है,
सिंपल सा था। अब चलते हैं आगे, डब्ल्यूबीसी की कंपोजिशन देखते हैं। डब्ल्यूबीसी हमारे पास पता है आपको 6000 से 8000 तक होती है मिलीमीटर क्यूब में। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो ए ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स। तो इसकी मैंने ट्रिक बनाई है 3 ग्राम, 3 ग्राम बस ऐसे याद करने के लिए 3 ग्राम्स। ये हम भूल जाते हैं कि ग्राम्स मतलब ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन आते हैं। तो 3 ग्राम्स में 3 ही आते हैं, एओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। बचे हुए आपके आते हैं एक ग्रेनो में, एक ग्रेनो में 2 ही आते हैं, लिम्फो, मोनो। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। लिम्फोसाइट्स आपके होते हैं, इनका साइज 8 माइक्रोमीटर तक होता है, छोटे से होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं ये आपके, 20 से 25% तक मौजूद होते हैं। और इनसे बनते हैं आपके बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, जो आगे जाके एंटीबॉडी बनाते हैं। मोनोसाइट्स, मोनोसाइट किडनी शेप का इसका न्यूक्लियस होता है, ये आप देख रहे होंगे। इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, 18 माइक्रोमीटर का होता है। ये 6 से 8% के आसपास होते हैं। और ये फैगोसाइट्स करते हैं, क्या करते हैं, फैगोसाइट्स, खराब सेल को खा लेते हैं, किलिंग सेल्स का काम करते हैं। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। इसका साइज 10 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। 60 से 65% तक बॉडी में मिलते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा न्यूट्रोफिल्स की होती है। और ये मल्टी लोब्ड होते हैं, देख लिया आपने, इसमें कई सारे न्यूक्लियस होते हैं एक साथ। और फोर्स, और इनका जो वर्क होता है वो भी सेम होता है, फैगोसाइट्स। अब देखते हैं एओसिनोफिल्स। एओसिनोफिल्स आपकी हेडफोन टाइप के होते हैं, एओसिनो और हेडफोन्स। ई से एओसिनोफिल्स और ई से ईयरफोन्स या हेडफोन्स कह दो। बाइलोब्ड होते हैं, इनका न्यूक्लियस होता है बाइलोब्ड होता है 2 से 3% बॉडी मिलते हैं। वैसोफिल्स आपके ट्राइलोब्ड होते हैं, इसका साइज टाइम के आसपास होता है, 0.5 से 1% तक मिलते हैं बॉडी में। बाकी ये सारा ऑर्डर लिखा हुआ है, सबसे ज़्यादा आरबीसी, उससे कम प्लेटलेट्स, उससे कम डब्ल्यूबीसी, फिर न्यूट्रो में सबसे ज़्यादा, डब्ल्यूबीसी के पार्ट्स में सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स, फिर लिम्फो, फिर मोनो, फिर ईओसो, फिर बेसो। सबसे कम वेसो, सबसे ज़्यादा न्यूट्रो। लिम्फ की कंपोजिशन देखते हैं, लिम्फ और ब्लड में डिफरेंस देखते हैं। लिम्फ क्या होता है, लिम्फ कलरलेस कंपाउंड है। अब्सेंस आरबीसी, कलरलेस है तो आरबीसी होगी नहीं। ब्लड रेड होता है क्योंकि इसमें आरबीसी होती है। मैक्रो प्रोटीन इसमें एब्सेंट होती है, इसमें मैक्रो प्रोटीन होती है 7 से 8% के आसपास। माइक्रो प्रोटीन प्रेजेंट होती है, इसमें नहीं होती प्रेजेंट। प्लेटलेट्स इसमें एब्सेंट होती है, इसमें प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है। डब्ल्यूबीसी इसमें बहुत होती है, इसमें डब्ल्यूबीसी कम होती है। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है इसका। सबसे पहले आरबीसी, फिर प्लेटलेट, फिर डब्ल्यूबीसी, उसमें भी न्यूट्रो, लिम्फो, मोनो, एसओ और पेसो। ठीक है, अब चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने एनसीईआरटी से उठाए और कुछ क्वेश्चंस की लैंग्वेज को मैंने पॉइंट्स में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो पहला पॉइंट सिंपल सा है, फिश यूज वाटर फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट एज फ्लूइड। ये तो पता ही हुआ सबको। प्लाज्मा हमने बता दिया 55% के आसपास होता है। लो अमाउंट ऑफ मिनरल्स, इसमें मिनरल्स की बहुत कमी होती है, मिनरल्स कमी होते हैं। प्लाज्मा के अंदर माइनस कर दोगे क्लोटिंग फैक्टर को तो आपका सीरम बचेगा, ये पता होना चाहिए आपको। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा, दे ऑलवेज इन ट्रांजिट इन देयर बॉडी। ये ट्रांजिट फॉर्म में बॉडी में मौजूद होते हैं, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, लिपिड्स हो गया। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन 10 से 16 ग्राम इन 100 ml ब्लड, 100 ml ब्लड में 10 से 16 ग्राम तक आपके 10 से 16 ग्राम तक हीमोग्लोबिन होता है 100 ml ब्लड के अंदर। डब्ल्यूबीसी नॉट हेल्प इन ब्लड क्लोथिंग, डब्ल्यूबीसी ब्लड क्लोथिंग में हेल्प नहीं करती है। ठीक है, बेसोफिल्स, बेसोफिल्स का काम और एसोफिल्स का काम बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थोड़ा सा रहता है मेरे लिए। ये सीक्रेट करता है हिस्टामिन, सर्टोनिन, हेपेरिन, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। एओसिनोफिल्स रेजिस्ट करता है इन्फेक्शन को एंड आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है,
ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन रहता है, मैं भूल जाता हूँ बार बार इसको, इन पॉइंट्स को मैं बार बार भूलता हूँ। प्लेटलेट्स, ये आपकी मैंने बता दिया 1.5 लाख से 3.5 लाख के आसपास सब होती हैं। ड्यूरिंग ब्लड क्लोथिंग थ्रोम्बोकाइनेज एंड अदर फैक्टर्स आर इन्वॉल्व। थ्रोम्बोकाइनेज इन्वॉल्व होता है और बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा, फिर लिम्फो, फिर मोनो, फिर एसो, फिर वेसो। एसो वैसो मतलब एसोनोफिल्स और वैसोफिल्स। रेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, मेल आरएच पॉजिटिव है, फीमेल आरएच नेगेटिव है, तो बेटे को साइबर एनीमिया हो जाता है और सारा ब्लड उसका लॉस हो जाता है, उसको हीमोलाइसिस हो जाती है, हीमोलाइसिस बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। क्लोथिंग इवेंट्स, क्लोथिंग के इवेंट्स क्या क्या है? पहला क्या होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्मेशन, थ्रोम्बोप्लास्टिन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, कन्वर्जन होता है प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बाई थ्रोम्बोकाइनेज की हेल्प से। फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन, तो इसका थ्रोम्बिन का कन्वर्जन होता है फिब्रिनोजन में, जो कि आगे कन्वर्ट होता है फिब्रिन में, जो कि एक फाइबर टाइप का होता है करके और फाइबर बनाता है। ठीक है। क्लोथिंग फैक्टर, लीकेज ऑफ सीरम, सीरम के लीकेज को बोलते हैं क्लोथिंग, क्लोथिंग फैक्टर बोलते हैं। क्लोथिंग, ब्लड क्लोथिंग इन्वॉल्व्स कैस्केड सिस्टम, एक कैस्केड चेन टाइप का सिस्टम होता है प्रेजेंट इन इनएक्टिव स्टेट। ये क्वेश्चन आया था कि ब्लड क्लोथिंग इन्वॉल्व्स कैस्केड सिस्टम प्रेजेंट इन विच स्टेट, तो ये इनएक्टिव स्टेट में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फैट्स आर एब्सॉर्ब थ्रू lymph in the bacterial intestinal villi, lymphatic system collects tissue fluid, intestinal fluid drain into major vein, यही काम होता है lymphatic का। intestinal fluid, intestinal fluid क्या करता है? सेम एज lymph, सेम एज कंपोजिशन, lymph की तरह का काम होता है। intestinal fluid सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लाज्मा, प्लाज्मा का सेम, प्लाज्मा में सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन करता है intestinal fluid। lymph, ब्लड में से अगर आरबीसी को हटा दोगे तो lymph बचेगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑर्थोपोडा में रहता है, मोलस्का में रहता है। क्लोज एलिडा में, कॉर्डेटा में। हार्ट आपका मेसोडर्मल है, बताऊं जी आपको, हार्ट आपका मेसोडर्मल है। राइट वेंट्रिकल थिकेस्ट वॉल, राइट वेंट्रिकल की थिकेस्ट वॉल होती है। आगे चलते हैं। हार्ट बीट कंडक्शन, हार्ट बीट का कंडक्शन देखते हैं। कंडक्शन बहुत सिंपल है, ऐसे नोड से ए बी नोड, ए बी नोड से बंडल ऑफ से पॉल्केंजी फाइबर, बस इसी में कुछ आ जाता है। बंडल ऑफ को हम ग्रुप ऑफ मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। बंडल ऑफ ए बी नोड, ए बंडल को बोलते हैं, जो कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से सेपरेट होता है। पॉल्केंजी फाइबर प्रेजेंट वर्टिकुलर मायोकार्डियम। कॉर्डे टेंडनी प्रेजेंट, कॉर्डे टेंडनी प्रिवेंट ए बी वॉल्व फ्लैप्स फ्रॉम इवर्टिंग, कॉर्डे टेंडनी ए बी वॉल्व को इवर्ट होने से, इवर्ट फ्लैप होने से बचाती है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स पेस मेकर, एट्रिया, एबी नोड, वेंट्रिकल। इलेक्ट्रिकल इंपल्स का ट्रांसफर दिखाया ये पेस मेकर से एट्रिया, एट्रिया से एबी नोड से वेंट्रिकल। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड पंप करता है। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सारा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। ऑरिकुलर डायस्टोल कोइंसाइड, ऑरिकुलर डायस्टोल कोइंसाइड, ट्राइकैप्सिड एंड बाइकैप्सिड वॉल्व क्लोज। सिमिलर वॉल्व गार्डिंग pulmonary artery and aorta are forced open, ventricular systole, बताइए आपको। सेमिनल वॉल्व गार्डिंग pulmonary artery and aorta are forced open, ventricular systole, ये फोर्स करते हैं तभी वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल परसेंटेज वेंट्रिकुलर फिलिंग prior to arterial contraction आपका 30%, और ड्यू टू आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन 70%। नॉर्मली 30% भरता है, लेकिन जब आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्ट करता है तब 70% भरता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस ये आपको याद रखना पड़ेगी चीजें। During joint diastole, action potential is conducted from SAN to AVN. ज्वाइंट डायस्टोल के समय SAN से AVN को एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट करता है, कह सकते हैं। कार्डियक आउटपुट बोलते हैं आपके हार्ट बीट में ऐड कर दो आप स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट ईच वेंट्रिकल, सिंपल सा है। कार्डियक आउटपुट को हम ले सकते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ये आपका 5 लीटर पर मिनट आता है। स्ट्रॉन्गर हार्ट बीट, हाई स्ट्रोक वॉल्यूम, सिंपल सी बात है, हार्ट बीट उसी की स्ट्रॉन्ग होगी इसका स्ट्रोक वॉल्यूम हाई होगा। पी वेव, इस पे क्वेश्चन तो आती आता है, टेस्ट में बहुत आता है इस पे क्वेश्चन। पी वेव, आर्टरियल का डीपोलराइजेशन फॉलोड बाय सिस्टोल ऑफ आर्टरिया, बोथ आर्टरिया। QRS, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन फॉलोड बाय सिस्टोल ऑफ बोथ आर्टरिया। टी वेव, वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन फॉलोड बाय वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। काउंटिंग ऑफ QRS, डिटर्मिनेशन ऑफ हार्ट बीट, इससे हम हार्ट बीट का भी पता लगा सकते हैं। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोलते हैं राइट वेंट्रिकल से राइट आर्टरियल तक जो ब्लड पंप होता है, इसमें क्या होता है? प्रोवाइड न्यूट्रिशन होते हैं, ऑक्सीजन मिलती है हमें, और वेस्ट को रिमूव कराया जाता है। पल्मोनरी आपका राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट आर्टरी तक। एरोटा, एरोटा से मस्कुलर आर्टरी, मस्कुलर आर्टरी से कैपिलरी, कैपिलरी से आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स वीन्स, वीन से वेन्यूल्स, वेन्यूल से हार्ट, हार्ट से फिर एरोटा।
ये ब्लड का पाथ है पूरा, ब्लड कैसे बॉडी में फ्लो करता है। वस्कुलर कनेक्शन बिटवीन सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, लीवर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के बीच में हेपेटिक पोर्टल होता है जो कि ब्लड कैरी करता है इंटेस्टाइन से लीवर। याद रखना, इंटेस्टाइन से लीवर, कई बार क्वेश्चन आता है लीवर से इंटेस्टाइन, वो गलत होता है। अब आगे देखते हैं कार्डियक सेंटर मेडुला। कार्डियक सेंटर, कार्डियक सेंटर आपके मेडुला में होते हैं जो कि मॉडरेट करते हैं कार्डियक फंक्शन को बाय एएनएस। हार्ट बीट इंक्रीज करती है एसएनएस ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन। नॉर्मल बीपी आपका 120 से 80 रहता है, हाई 120, लो 80। हार्ट फेलियर, हार्ट स्टॉप बीटिंग, इस पर तो क्वेश्चन बहुत आता है टेस्टों में, कई बार मैंने नोटिस किया है इन पे क्वेश्चन बन जाता है, वो भी क्वेश्चन को घुमा देते हैं। हार्ट फेलियर, हार्ट स्टॉप बीटिंग, हार्ट आपका बीटिंग स्टॉप कर देता है, उसको हार्ट फेलियर बोलते हैं। कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं हार्ट नॉट पंपिंग, जब हार्ट पंप करना बंद कर दे इफेक्टिवली। हार्ट अटैक जब बोलते हैं हार्ट मसल्स सडनली डैमेज, अटैक जब आता है तो सडनली डैमेज हो जाती है। कैड, जो कि आर्टरी में फैट जम जाता है तो आर्टरी आपकी सही से ब्लड पंप नहीं कर पाती, उसको डिस्क्राइब करता है बस। एंजाइना आपका क्या है, चेस्ट पेन, जो कि अडल्ट में ज़्यादातर दिखता है। बस यहीं तक था हमारा चैप्टर, और कुछ पॉइंट्स रह रहे हो तो देख लूँ मैं। ये रह गया आपका, पहले हम पढ़ते हैं नोट्स ऑफ हार्ट, जो हमने वहाँ पढ़े थे। ऐसे नोट, ऐसे नोट का काम तो पता ही है आपको, सिंपल सा है। ऐसे नोट आपका रिदमिसिटी देखता है, क्या देखता है, रिदमिसिटी देखता है हार्ट की। अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। एबी नोड, एबी नोड आपका लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में होता है। ये आपका इम्पल्स जनरेट करता है 60 से 65 मिनट का, और ये आपको करता है एस नोट 70 से 75 मिनट पर इम्पल्स, लेकिन ये मैक्स 100 तक कर सकता है। ड्यू टू वेगस नर्व की वजह से ये थोड़ा सा लो होता है। बंडल ऑफ हिस प्रेजेंट होते हैं आपके इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, 40 से 45 के आसपास इम्पल्स जनरेट करते हैं बस। एड्रेनलिन और थायराइड, ये दोनों भी आपकी हार्ट बीट को इंक्रीज करते हैं। इनसे निकले हुए एंजाइम पुरकिंजी फाइबर्स, जानते हैं आप, ओनली इन वॉल्स ऑफ वेंट्रिकुलर, 20 से 25 इम्पल्स तक फ्लो करता है बस। ये आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन है, कैसे कैसे ब्लड चलता है। तो पहले हम देखते हैं बॉडी, बॉडी से ब्लड निकला CO2 ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला। ये आपका वेना कैवा में गया, कहाँ गया, वेना कैवा में। वेना कैवा से राइट एट्रियम से होता हुआ ये आपका राइट वेंट्रिकल में आ गया, और उस बीच जो वॉल्व इसने पास किया वो था ट्राई कैप्सिड वॉल्व, ठीक है। उसके बाद राइट वेंट्रिकल से आपका पल्मोनरी आर्टरी में चला गया, पल्मोनरी आर्टरी से ये लंग्स में गया, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो वॉल्व था वो था सेमी लूनर वॉल्व, जो इसने पास किया, और यहाँ से CO2 ब्लड लेके जा रहा है ये। लेकिन जब पल्मोनरी ब्लड लंग्स की तक पहुंचती है तो वहां से CO2 एक्सचेंज जाती है O2 के साथ, फिर वो दे देते हैं पल्मोनरी वेन्स को। पल्मोनरी वेन्स के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो आगे जाके डायरेक्टली लेफ्ट आर्टरियम्स को मिल जाता है, फिर वो वाई कैप्सिड वॉल की हेल्प से निकल जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल आपका एरोटा को ब्लड ट्रांसफर कर देता है बाय द वॉल्व सेमिलुनर वॉल्व। उसके बाद सारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर हो जाता है, फिर ये CO2 यहाँ से दोबारा ट्रांसफर हो जाती है। ये प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। अब आपकी दो चीजें देखेंगे, अब ये देखते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल कैसे वर्क करती है, कुछ नहीं, छोटा सा डायग्राम है। ए से एट्रियल सिस्टोल, V से वेंट्रिकल डायस्टोल। फर्स्ट हार्ट साउंड, यहाँ पर 0.1 सेकंड के में एट्रियल का फिर डायस्टोल होता है और वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है। फिर सेकंड हार्ट साउंड डेवलप होती है। उसके बाद लास्ट में वेंट्रिकुलर आर्ट्रियम, जिसको हम बोलते हैं, ये आपकी वेंट्रिकुलर वॉल्व है, ये आपकी आर्ट्रियल वॉल्व है, और लास्ट में जाके 0.4 सेकंड में दोनों ही ज्वाइंट डायस्टोल करते हैं, दोनों ही ज्वाइंट डायस्टोल करते हैं, वेंट्रिकल और आर्ट्रियम। तो इनके
सिस्टोल की टाइमिंग है 0.1 सेकेंड एट्रिया की, 0.3 सेकेंड वेंट्रिकल की, और डायस्टोल की टाइमिंग है 0.7 सेकेंड एट्रिया की, 0.5 सेकेंड वेंट्रिकल की। बस सिंपल सी साइकिल है, कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पर आपको दिखाया गया कैसे कैसे ट्रांसफर करता है। 0.1 सेकेंड में ये वॉल्व ओपन होता है, जिससे ब्लड पास करता है। 30% फिल्ड बाई ब्लड, 30% ब्लड से फिल्ड हो जाता है। एक्टिव फिल्म बोलते हैं इसको, एट्रियल सिस्टम है। ठीक है, फिर उसके बाद क्लोजिंग ऑफ ए बी वॉल्व, ए बी वॉल्व क्लोज हो जाता है उसके बाद, जिससे फर्स्ट हार्ट साउंड डेवलप होती है। उसके बाद 0.3 सेकंड के बाद एंड एंड ऑफ सिस्टोल होता है, इससे सेकंड हार्ट साउंड डेवलप होती है ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व। उसके बाद 0.4 सेकंड के में ज्वाइंट डायस्टोल होता है, इसमें ए और वी एट्रियल और वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स करते हैं, उसको बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल्स। उसके बाद फिर 0.1 सेकंड में एंड होता है, और एंड ऑफ ज्वाइंट डायस्टोल 2.3 2/3% 2/3 फ्रैक्शन में, यानी 70% ब्लड फिल्ड जाता है। इसको हम पैसिव फिल्म बोलते हैं। उसके बाद फिर से ऐसे नोड के अंदर इम्पल्स ट्रांसफर होता है, फिर से यहाँ से शुरू होती है प्रोसेस 0.1 सेकंड से। बस यही था, सिंपल सा। तो ये पूरा चैप्टर कवर हो गया है अपना। अब मैं अगला चैप्टर लेके आऊँगा। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें बार बार देखेंगे ना तो याद हो जाएंगे, कि इसलिए मैंने भी वीडियो बनाई है ताकि मुझे भी बार बार याद हो जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, कुछ गलती अगर मैंने करी हो तो, गलती करती हो तो, ठीक है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें यार। फिर ऐसी मैं बहुत सारी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, जो आपके काम में भी आएंगे और मेरे काम में भी आएंगे। ठीक है, बस थैंक यू।